हेलो स्टूडेंट, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ रिलायंस एकेडमी। हम शुरू कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अर्गेंट प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले बात करेंगे अर्गेंट प्लेन की। तो अर्गेंट प्लेन को बताने से पहले हम लोग जानते हैं कार्टेशियन प्लेन में क्या होता था। दो लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती थी, जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को क्या बोलते थे, वाई एक्सिस बोलते थे। इसमें ये दोनों ही रियल लाइंस होती थी और इसमें किसी पॉइंट को अगर रिप्रेजेंट करना है, सपोज करो हमें 2,3, तो इसकी मीनिंग ये होती थी कि यहाँ से यहाँ तक एक्स एक्सिस पे क्या है 2 है और वाई एक्सिस पे क्या है ये 3 है। इसको हम एब्सिसा बोलते थे और इसको क्या बोलते थे, ऑर्डिनेट बोलते थे। यहाँ पे ये हमारी ओरिजिन है। अगर हमें -3,2 अगर इसको प्लॉट करना है तो -3,2 जो है कहीं सेकंड में आता था। अगर -3,-3 है, देखिए -3,-3 थर्ड में आएगा और -3,2 यहाँ आएगा और 4,-3 फोर्थ में आएगा। इस तरह से हमने कार्टेशियन प्लेन में इसे हमने सीखा है, ठीक है। लेकिन आज हम सीखेंगे क्या अर्गेंट प्लेन जो है इससे क्या डिफर कर रहा है। तो देखिए अर्गेंट प्लेन कुछ इसी जैसा है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, मान लिया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है z = x + iy, तो x + y में ये जानते हैं ये क्या होता है, हमारा रियल पार्ट होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इसका अगर ऑर्डर्ड पेयर ले लें तो ये ऑर्डर्ड पेयर जो नंबर होगा वो x, y होगा। तो इस ऑर्डर पेयर नंबर को हम इस पे जो है प्लॉट कर सकते हैं, जहां पर ये x, y, ठीक। तो इसका ये मतलब है कि ये हमारा जो है रियल पार्ट वाला है, ये इमेजिनरी पार्ट वाला है, ठीक है। अगर हमें 2 + 3i को इसमें रिप्रेजेंट करना है, इसका ये मतलब है 2,3। तो 2 मान लिया ये 1, ये 2 और ये 1, 2, ये 3, तो 2,3 क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 2,3। यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के जो रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट के जो नंबर है ऑर्डर्ड पेयर, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस पे, ठीक। अच्छा, अगर हमें प्लॉट करना है 2 + 0i, तो 2 + 0i का मतलब हो जाएगा हमारा यही पॉइंट, ठीक, 2,0। और हमें प्लॉट करना है अगर 0 + 3i, तो इसका मतलब जो है ये पॉइंट हो जाएगा 0 + 3i, यानी 0,2। तो ध्यान से देखिए ये वाले पार्ट में जब इमेजिनरी पार्ट 0 है तो ये पॉइंट हमारा इस एक्सिस पे आ रहा है, और जब ये रियल पार्ट 0 है तो ये पॉइंट हमारा इस एक्सिस पे आ रहा है। तो इस वजह से इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, रियल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रियल एक्सिस बोलते हैं। और इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पर रियल पार्ट बिल्कुल ही खत्म हो गया, तो इस पॉइंट ये जो लाइन होती है इसे क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। तो अर्गेंट प्लेन बिल्कुल कार्टेशियन प्लेन की तरह ही है, बस इसमें क्या है, ये लाइन को रियल एक्सिस बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर -2,3i आ गया, तो इसके जो रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है उनके जो ऑर्डर्ड पेयर नंबर मिलेंगे -2,3, तो -2,3 का मतलब ये सेकंड में आ जाएगा। तो यहाँ पे -1, ये -2, तो -2,3 जो है यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आई कैसे जो है इसको रिप्रेजेंट करना रहता है, ठीक। देखिए हम लोग मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सीखे हुए हैं क्या होता है, लेकिन यहाँ पे क्या मतलब है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है इसका। सपोज करिए हमारे पास पॉइंट है x, y, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ही है, यानी z = x + iy का ही हमें प्लॉट किया हुआ है। तो देखिए मॉडुलस ऑफ z का मतलब क्या होता है, मॉडुलस ऑफ z का मतलब होता है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन क्या है हमारा 0,0 है। अगर हम इसकी डिस्टेंस निकालें तो डिस्टेंस क्या आएगी, देखिएगा x - 0 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर। क्यों, डिस्टेंस फार्मूले से हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन ये है क्या, क्या बताता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस को बताता है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बताता है, ये मॉडुलस को बताता है, ठीक। अच्छा, अब जो है कॉन्जुगेट देखते हैं।
देखिए इसका क्या मतलब है, ये x प्लस आई वाई फॉर्म में है। अगर इसका कॉन्जुगेट बनाएंगे तो ये जो है यहाँ पॉइंट हो जाएगा, इसकी मिरर इमेज इसको बोलते हैं। तो ये x कॉमा माइनस वाई और ये हो जाएगा x माइनस आई वाई। ठीक, तो z का जो कॉन्जुगेट होगा वो x माइनस आई वाई हो जाएगा। अगर x प्लस आई वाई है तो क्या हो जाएगा, x माइनस आई वाई, क्योंकि देखिए यहाँ से फिगर से दिख रहा है इसकी क्या है, मिरर इमेज है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में सीखा आर्गेंट प्लेन में या कॉम्प्लेक्स प्लेन में, अगर कोई पॉइंट होता है 3,2 तो इसका मतलब ये क्या है, z इक्वल टू 3 प्लस 2i। रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट के ये नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ये हो गया। एक दूसरा तरीका क्या है, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में कैसे करेंगे, तो ये होता क्या है। सपोज करिए एक पॉइंट हमारे पास है यहाँ पर P और इसका कोऑर्डिनेट x, y है, तो ये हो जाएगा z इक्वल टू x प्लस आई वाई। ठीक है, z इक्वल टू ये हो गया। अच्छा, अगर ये मान लिया ये पॉइंट ओरिजिन से जो है r डिस्टेंस पे है, ठीक है, और ये इनिशियल लाइन जो है इससे एंगल बना रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में, थीटा। ठीक, तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो r कॉमा थीटा हो जाएगा। और इसी r कॉमा थीटा को क्या बोलते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P बोलते हैं। तो इसमें क्या जरूरत रहेगी, ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस और ये कितना इनिशियल यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा r कॉमा थीटा। ठीक, अब z इक्वल टू अगर कोई नंबर x प्लस आई वाई है, ठीक है, इसको पोलर फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है, r cos थीटा और i sin थीटा, जहां x इक्वल टू होता है r cos थीटा और y इक्वल टू क्या होता है, r sin थीटा। ठीक, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो था इसका फॉर्म अब ये किसमें चेंज हो गया, हमारा पोलर फॉर्म में हो जाएगा। पोलर फॉर्म में क्या होगा, z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये r इससे मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो जहां x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, r sin थीटा। ठीक, तो एंगल पता है और इसकी डिस्टेंस पता है तो भी हम इस पॉइंट की पोजीशन को बता सकते हैं, और इस फॉर्म को क्या बोला जाता है, पोलर रिप्रेजेंटेशन में है। ठीक है, इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो है रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज हो जाती है, यानी साइन और साइन थीटा और कॉस थीटा यूज हो जा रहा है, इस वजह से ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। इसको एक एग्जांपल से और अच्छे समझते हैं। सपोज करिए एक पॉइंट हमारे पास है जिसकी यहाँ से डिस्टेंस जो है 2√2 है। ठीक है, ये पॉइंट है कोई P, और ये जो है यहाँ से एंगल बना रहा है 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, अच्छा, यहाँ से इसको हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया तो ये और ये इक्वल होगा क्योंकि 45 डिग्री है। तो इसको जब पाइथागोरस की हेल्प से निकालेंगे, अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 2 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ से अगर आपको ये लेंथ चाहिए तो ये लेंथ निकालेंगे, cos 45 लीजिए, तो cos 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या होता है, ये अगर निकालना है आपको ये कितना होगा, तो cos 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन ये। तो सपोज करो ये x है तो x अपॉन क्या हो जाएगा हमारा 2√2, तो x की वैल्यू आ गई 2√2 cos 45 डिग्री। ठीक, इसी तरह के अगर इसको हम y कह ले थोड़ी देर के लिए, ये तो क्या x है तो ये y कह लें, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन लगा लें तो ये आएगा 2√2 sin 45 डिग्री। तो देखिए x का y यानी कैसा हो गया, ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 2√2 cos 45 और 2√2 sin 45 डिग्री। ठीक है, तो देखिए ये क्या वही फॉर्मेट नहीं है, r cos थीटा और ये r sin थीटा। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारा
जो z कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई बाई फॉर्म है उसको हम पोलर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, जहां पे x की वैल्यू आर कॉस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, अगर इसको 1 कह लें और इसको 2 कर लें और 1 को स्क्वायर करके 2 को स्क्वायर करके ऐड करें, क्या आएगा? तो आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे आएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, इसकी वैल्यू 1, तो आर की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये एक्चुअली आर है क्या? आर यही तो है, और आर होता क्या है? इसी को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी ये मॉडुलस है। अच्छा, यहाँ पे जो एंगल दिख रहा है, अगर 2 को हम 1 से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो ये हो जाएगा r साइन थीटा अपॉन r कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा y अपॉन x, ये कैंसिल आउट, tan थीटा इक्वल टू y अपॉन x, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स y अपॉन x। इसी थीटा को क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट बोलते हैं, आर्गुमेंट ऑफ z या एम्पलीट्यूड ऑफ z बोलते हैं। अब देखिएगा जो पॉइंट होते हैं, मान लिया एक पॉइंट है, तो यहाँ क्या बना रहा है? ये एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है, तो ये थीटा एंगल बना रहा है। ये क्या है? हमेशा जो होता है एंटी क्लॉकवाइज जो होता है पॉजिटिव डायरेक्शन में लेते हैं। ये पॉइंट हो गया, ठीक। अगर सपोज करिए 45 डिग्री होता, ये कितना है? 45 डिग्री है, ठीक, तो इसकी वैल्यू 45 डिग्री होगी क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेकिन ये एक राउंड अगर चला आएगा, फिर 2 पाई प्लस थीटा करेंगे तो भी तो 45 ही आएगा, 4 पाई करेंगे फिर भी आ जाएगा वही। तो इस तरह से बहुत सारे आर्गुमेंट निकल सकते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे और हम बना दें, पहले देखिएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, हो सकता है एक पॉइंट यहाँ हो तो थीटा ये हो जाएगा, हो सकता है एक पॉइंट जो है यहाँ पर हो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो अगर ये पॉजिटिव से बनाएंगे थीटा ये हो जाएगा। हो सकता है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट हो तो यहाँ से ये जो है, ठीक है, थीटा हो गया। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या बताया हमने कि यहाँ पर जो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले में, अगर हमें 2 पाई प्लस थीटा करेंगे तो फिर 45 ही फर्स्ट में चले आएंगे, तो 2 पाई प्लस होगा। आर्गुमेंट इस तरह से बहुत सारे हो जाए जो है, ठीक है, यानी आर्गुमेंट जो है 2 पाई प्लस थीटा, 4 पाई प्लस थीटा, ये बहुत सारे आ सकते हैं, ठीक है। तो हमने सीखा था ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन जब बताया गया था तो उसकी वैल्यूज क्या थी। इसी तरीके से इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, और प्रिंसिपल आर्गुमेंट की रेंज रखी गई है -पाई लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू पाई, यानी कि -पाई से और पाई के बीच में ही होगी। अब जैसे इस केस में तो कोई बात नहीं, ये तो हमारा पाई के अंदर आ जाएगा, ये भी पाई के अंदर है, लेकिन ये वैल्यूज देखिए ध्यान से, ये क्या हो गया? यहाँ से यहाँ तक का पाई होता है, यहाँ से यहाँ तक क्या है? पाई है, यहाँ से यहाँ तक -पाई, तो ये देखिए पाई से आगे हो गया। अब हम क्या करेंगे? ये थीटा ये ना लेकर ये लेंगे क्लॉकवाइज में, और क्लॉकवाइज में क्या होता है? थीटा जो है नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमें ये ऐसे पॉइंट मिला है, ये वाला एंगल ना लेके, ये आर्गुमेंट ना लेके कौन सा लेंगे? यहाँ से मेजर करेंगे, और ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज में क्या होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है। तो हमारा जो आर्गुमेंट होगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा, वो हमारा -पाई लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू पाई के बीच में ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जांपल है, देखिएगा, रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 1 प्लस i√3 इन द पोलर फॉर्म। देखिए पोलर फॉर्म के लिए हम करेंगे क्या? सबसे पहले क्या करेंगे? लेट r cos थीटा इक्वल टू 1, रियल पार्ट को, r sin थीटा इक्वल टू √3 लेट कर लेंगे, ठीक है। यानी कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा वो इस फॉर्म में बनेगा, r cos थीटा प्लस i sin थीटा, इस फॉर्म में बनना चाहिए, ठीक है। तो हमने r cos थीटा इक्वल टू 1, r sin थीटा इक्वल टू √3, तो यहाँ पे आएगा क्या? इसको इक्वेशन 1 कर दे रहे, इसको 2 कर दे रहे हैं, एडिंग इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 1 और 2 लिख देते हैं, और इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर कॉमन ले लें,
इक्वल टू आएगा 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा r, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी और यहाँ पे 4 हो गया, तो r की वैल्यू आएगी √4। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो क्या होगा हमारा 2 हो जाएगा, r निकल गया। अब देखिएगा अगर r की वैल्यू यहाँ रख दें तो cos थीटा की वैल्यू मिल जाएगी हमको 1/2, और यहाँ पे अगर रख दें हम तो sin थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, √3/2 मिल जाएगी। तो देखिएगा जो थीटा की वैल्यू है 1/2, cos थीटा की वैल्यू 1/2 और sin थीटा की वैल्यू √3/2, दोनों ही क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। तो ये 1/2 जो है किसकी वैल्यू होती है, तो 1/i/3 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म हो जाएगा क्या है, देखिए z इक्वल टू इस फॉर्म में हो गया था, तो ये लिख सकते हैं r क्या है हमारा 2 है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे cos π/3 प्लस i sin π/3। तो देखिए हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में था अब ये फॉर्म में चेंज। देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसको हमें पोलर फॉर्म में करना है। देखिए ये कहाँ पे होगा आखिर में, ये होगा एक्चुअली -4, 4√3, ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा क्योंकि देखिए माइनस प्लस है। ठीक है, तो क्या करेंगे, r cos थीटा इक्वल टू -4 और r sin थीटा की वैल्यू लेट कर लेंगे 4√3। ठीक है, फिर वही चीज इसको स्क्वायर करके और ऐड कर देंगे तो आ जाएगा r² cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू -4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पे 16 इंटू ये 3 कितना हो जाएगा 48। ठीक है, यहाँ हो जाएगा r², ये 48 और ये ऐड कर दे कितना आएगा 8 और 6 64, r की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। ठीक है, ये r आ गया। अब देखिएगा यहाँ से आएगा क्या, cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी -4/8 और sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4√3/8। तो ये हो जाएगा cos थीटा -1/2 और sin थीटा क्या हो जाएगा √3/2 है। देखिएगा ये निगेटिव में है, ये क्या पॉजिटिव में है, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या लिख सकते हैं, थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, पाई-थीटा करेंगे तो इससे साइन पॉजिटिव रहेगा और कॉस जो है नेगेटिव वैल्यू भी देगा। तो ये लिख सकते हैं हम थीटा की वैल्यू पाई-पाई/3, तो ये हो जाएगा 2π/3। तो रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म का नंबर क्या हो जाएगा हमारा, z इक्वल टू r की वैल्यू तो 8 है, यहाँ हो जाएगा cos 2π/3 प्लस i sin 2π/3 हो गया। इस तरह से ये नंबर जो है पोलर फॉर्म में हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।